जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो मुंबई की कहानी है जो 2017 में प्रकाश के साथ घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, प्रकाश जी मुंबई के ही रहने वाले होते हैं और मुंबई में ही रहते हैं। ये एक भाई और दो बहनें इनकी होती है और इनके पिताजी म्यूनसिपैलिटी में काम करते हैं, सरकारी एम्प्लॉय होते हैं मुंबई महानगर पालिका में। और इनकी माताजी हाउसवाइफ होती हैं। और ये जो प्रकाश जी होते हैं वो भी मुंबई में एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहे होते हैं, अच्छी नौकरी होती है। और प्रकाश जी के पास अपनी बाइक होती है, तो प्रकाश जी रोज अपने बाइक से आया जाया करते हैं। प्रकाश जी की जो दोनों बहनें थी उनकी शादी तो हो गई होती है, लेकिन प्रकाश जी की अभी शादी नहीं हुई होती है। तो ऐसे ही एक दिन प्रकाश जी घर से निकलते हैं और थोड़ा लेट होने के कारण वो अपने थोड़ी स्पीड में बाइक से अपने ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं। और बारिश का मौसम अभी चालू ही हुआ होता है, रात को हल्की फुल्की बारिश हुई होती है और अभी भी रिमझिम हल्की फुल्की बारिश कहीं पे हो रही होती है और कहीं पे नहीं हो रही होती है। तो एक जगह से गुजर रहे होते हैं, वो क्रॉसिंग होता है रेड लाइट, वहाँ से गुजर रहे होते हैं और अचानक रेड लाइट क्रॉस करते हैं और इनकी बाइक फिसल जाती है और ये बाइक से फिसल के गिर जाते हैं और इनका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होता है तो ये बेहोश हो जाते हैं। जब ही इनकी आंख खुलती है तो ये अपने आप को आईसीयू में पाते हैं। इनकी बहनें, इनके माता पिता, इनके दोस्त यार सब होते हैं और पता चलता है कि ये 3 दिन बाद होश में आते हैं और इनकी कई सारी सर्जरी और जो फ्रैक्चर उक्चर होता है उस पर प्लास्टर चढ़ा होता है। इनके हाथ में फ्रैक्चर होता है, पैर में फ्रैक्चर होता है, जबड़े की हड्डी टूट गई होती है, सर में भी काफ़ी टाँके आए होते हैं। तो बहुत सीरियस मैटर होता है। एक तरह से बोले तो प्रकाश जी मौत के मुंह से निकल के आए होते हैं। और ये एक मुंबई के बहुत बड़े सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कि कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल केस होता है ना दोस्तों, तो सरकारी हॉस्पिटल में ही लेकर के जाते हैं। तो प्रकाश जी लगभग 11 दिन आईसीयू में रहते हैं और उनके बाद थोड़े नॉर्मल होते हैं तो इनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। जनरल वार्ड होता है जो बहुत बड़ा हॉल होता है और उसमें 3-4 सेपरेट रूम भी बना होता है, जिसमें किसी में 2 बेड और किसी में 3 बेड लगा होता है। कुछ ऐसा केस होता है जो काफ़ी सीरियस होता है, जो कोई देख ना सके और देखने से किसी को प्रॉब्लम हो, तो वैसे लोगों को उस वार्ड में डालते हैं। तो उसी कंडीशन में प्रकाश जी का भी एक्सीडेंट हुआ होता है। जबड़ा वबड़ा अजीब सा हो गया होता है, इनका चेहरा थोड़ा उस समय भयानक दिख रहा होता है। तो इनको एक प्राइवेट वार्ड में, प्राइवेट रूम में, वही जो जनरल वार्ड होता है उसे प्राइवेट रूम में इनको शिफ्ट किया जाता है। और ये पहले बेड पे रहते हैं। एक रूम में 3 बेड होता है और जो इनका बेड होता है वहाँ से दरवाजे के पास ही होता है और पूरा हॉल दिखता है, जिसमें लगभग 100-150 बेड लगा होता है। जो बहुत बड़ा जो हॉल होता है उसमें जनरल वार्ड में वो सब लोग अपने अपने बेड पे होते हैं। तो ये वहाँ से पूरा नज़ारा देख पाते हैं। लेकिन जो 2 बेड होता है वो साइड में वो खाली होता है और ऐसे ही और भी रूम होता है 2-3, लेकिन हम आते हैं इनके रूम पे। तो ये होते हैं अभी 2-3 दिन होता है तो लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास एक सीरियस केस आता है। जो एक आदमी होते हैं जो अपने आप को जलाने की कोशिश करते हैं और लगभग 90-95% जल चुके होते हैं और बहुत सीरियस कंडीशन में उनको हॉस्पिटल में लाया जाता है। जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो सबसे वो पानी मांग रहे होते हैं, पानी दे दो, पानी दे दो, और कोई इनको पानी देता नहीं है। कुछ डॉक्टर और नर्स जो होते हैं वो जो टेम्प्रोरी ट्रीटमेंट होता है, जो मरहम वगैरह होता है वो लगा करके और इनको ऐसे ही छोड़ करके चले जाते हैं। और इन सब लोग इनके जो
साथ में आए होते परिवार वाले, वो सब लोग चले जाते हैं, लेकिन इनके जो भाई होते हैं तो वो वहाँ पे खड़े होते हैं। तो वो भाई पानी पिला दे, भाई पानी पिला दे ऐसा बोलते हैं, और ये प्रकाश जी होते हैं वो सब सुन रहे होते हैं। प्रकाश जी कुछ बोलते तो नहीं है, सिर्फ देख रहे होते। तो जो व्यक्ति जल के आए होते हैं उनका वो छोटा भाई होगा, तो उसको शायद दया आती है, तो वो उस उनको थोड़ा पानी पिला देते हैं। जो बेड के बगल में गिलास और जो पानी भर के रखा होता है एक मग में, उससे पानी पिला देते प्रकाश जी के सामने ही। प्रकाश जी ये देखते हैं, जो जो पेशेंट होते हैं जो जल के आए होते हैं उनके भाई पानी पिला देते हैं। और पानी पीते ही ऑन द स्पॉट जो पेशेंट होते हैं जो खुद को जलाए होते हैं वो मर जाते हैं। तो उनका भाई जो होता है जो पानी पिला तो डर जाता है और वो उनको छोड़ करके भाग जाता है। अभी प्रकाश जी के सामने ये सब होता है, लेकिन प्रकाश जी भी सीरियस कंडीशन में होते हैं। ये बोलने उलने में थोड़ा इनको दिक्कत होती है, तो ज़्यादा बोलते होते नहीं है। और जो इनके घर वाले होते हैं वो आकर के इनको खाना वाना खिला के चले गए होते हैं, क्योंकि रात में किसी को रुकना अलाउ नहीं होता हॉस्पिटल में। लोग आ सकते, खाना वाना खिला सकते हैं और जा सकते हैं, क्योंकि सोने वोने की दिक्कत होती है। अगर रुकना है तो हॉस्पिटल के बाहर रुक सकते हैं, जहाँ पे सब लोग परिवार वाले रुकते हैं। लेकिन उस वार्ड में, जो जनरल वार्ड हो या आईसीयू वार्ड हो, वहाँ पे रुकना किसी को अलाउड नहीं होता। और पेशेंट से मिलने जुलने का भी एक टाइम होता है सरकारी हॉस्पिटलों में। तो वो व्यक्ति मर जाता है। अभी जो भी वार्ड बॉय या नर्स आती हैं तो ये सबको बोलते हैं। बोलने में तो तकलीफ होती है, क्योंकि इनके जबड़े उबरे टूटे होते हैं, काफ़ी सर्जरी हुआ होता है। तो भी ये बोलते हैं कि ये तो मर गया है, तो इसको ले जाओ मॉर्जरी में, इसको यहाँ से शिफ्ट करो, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। लेकिन इनकी बात वहाँ पे कोई नहीं सुनता है, सब लोग हाँ हूँ करके और चले जाते हैं। अब ये प्रकाश जी होते हैं वो 3-4 बार बोल करके थक जाते हैं, लेकिन कोई उस डेड बॉडी को वहाँ से नहीं हटाता है। और धीरे धीरे प्रकाश जी को नींद आ जाती है। लगभग 1:45 बजे प्रकाश जी की नींद खुलती है, तो देखते हैं कि जो व्यक्ति है वो उठ करके बैठा हुआ है। अभी ये देख करके सोचते हैं कि ये तो मर गया था और जला हुआ है, लेकिन ये उठ करके बैठा कैसे? मतलब नॉर्मली पूरी अच्छी तरह से नहीं बैठा होता है, लेकिन ऐसे ही टेक वोक लगा करके बैठा होता है, ऐसा लगता है कि वो जिंदा है। अभी वो देखते हैं और इनको वॉशरूम जाना होता है, तो प्रकाश जी वॉशरूम जाते हैं। और जब वॉशरूम से लौट करके आते हैं तो देखते हैं कि जो आदमी, जो पेशेंट था जो मर गया होता है, जिसको ये अभी उठ करके जिंदा देखे होते हैं, वो फिर से उसी कंडीशन में होता है जैसे मरा हुआ ये पहले देखे होते हैं। अब ये कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या हुआ, अभी तो मैं देखा ये उठ करके बैठा था और अभी ये फिर से उसी कंडीशन में है। तो इनको लगता है कि शायद मैं नींद में था, मुझे भ्रम हो गया। लेकिन इनको पक्का याद होता है कि जब ये उठे होते हैं तो दोनों की नज़रें मिलती है और वो नज़र से कुछ इशारा भी करता है। तो ये भी नज़र से इशारा करके, और इनको वॉशरूम जाना होता है, बहुत तेज सुसुआई होती है, तो ये चले जाते हैं। तो ये सब बात इनको याद होता है, लेकिन ये फिर अपने बेड पे लेट जाते हैं। जब ये बेड पे लेटते हैं तो फिर इनको नींद आ जाती है। नींद आती है तो सपने में क्या देख रहे हैं कि वो जो आदमी है वो इनके सीने पे बैठा हुआ है और इनका गला दबा रहा होता है और इनको बोल रहा होता है कि मैं तो चला गया, अभी तू यहाँ रह के क्या करेगा, चल तू भी साथ में, दोनों दोस्त की तरह रहेंगे। अभी ये बहुत घबरा जाते हैं सपने में और आँख खोल करके उठते हैं तो उस समय 2:30 बजे का टाइम होता है, क्योंकि इनके पास इनके घर वालों से घड़ी मंगाया होता है, ये जो अपने बेड के पास, तकिए के पास रखते हैं। और हॉस्पिटल में तो घड़ी वड़ी होता नहीं है, लेकिन ये अपना सेपरेट घड़ी मंगाया होता है घर से, क्योंकि इनको टाइम देखना होता है। ये इसलिए अपनी बहन को बोलते हैं कि एक वॉच मुझे घड़ी दे करके जाना, मैं छुपा करके रखूँगा अपने तकिए के नीचे
और टाइम हम देखता रहूँगा ताकि मुझे पता चले कितना बज रहा है। यहाँ पे टाइम का कुछ पता नहीं चलता क्योंकि घड़ी हॉस्पिटल में घड़ी नहीं होता है, तो उनकी बहन घड़ी देख करके गई होती है। अभी 2:30 बजे उठते हैं और ये देख करके डर जाते हैं बहुत, और देखते हैं तो जो व्यक्ति होता है जो जल करके आया होता है उसी एंगल में, जिस एंगल में मरा होता है सब उसी एंगल में होता है। और फिर ये पसीने पसीने हो गए होते हैं और उठ करके देखते हैं तो ये काफ़ी घबरा जाते हैं। लेकिन ये कर क्या सकते हैं, वार्ड जो जनरल वार्ड होता है इनके दरवाजे के सामने से पूरा वार्ड दिखता है, तो देखते हैं कि सब लोग सोए हुए हैं, जो पंखा उंखा है वो सब चल रहा होता है। और उसके बाद से इनको नींद ही नहीं आती है, ये सारी रात परेशान होते हैं। सुबह चाय वाय आता है, जो सबको चाय दिया जाता है वो सब लोग आते हैं, कुछ वार्ड बॉय कुछ नर्स आती है चेकिंग करने के लिए, तो ये कंप्लेन करते हैं। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में कोई किसी का सुनता नहीं है। 2-4 लोग आते हैं, मर गया कैसे मर गया कभी मरा, ऐसे ही बात उत करके चले जाते हैं। और बहुत लोग आते हैं इनको देख करके चले जाते हैं, कुछ इनके जानने वाले परिवार वाले जो जल के मरे होते हैं वो लोग भी आते हैं, देख के चले जाते हैं। और लगभग 11:30 बजे के आसपास, दिन के 11:30 बजे उस बॉडी को वहाँ से हटाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो प्रकाश जी के साथ घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी थी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो आज आप कहानी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए दोस्तों, ताकि हर रोज़ आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग कहानी तो सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर रोज़ आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है दोस्तों, सिर्फ सब्सक्राइब ही तो करना है, कोई पैसा थोड़ी लगता है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे नई नई कहानी खोज करके लाने के लिए। और क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू, धन्यवाद। हर हर महादेव दोस्तों।